इस वीडियो में किसी भी फुटेज का उपयोग केवल दर्शकों को एक संदेश संप्रेषित करने के लिए किया गया है। यही एक उचित उपयोग है। हम किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं रखते हैं। अगर आपको हमारी व्याख्या पसंद आती है तो हम अत्यधिक अनुशंसा करते हैं कि आप पूरी फिल्म को उसके मूल स्रोत से देखें। कहानी की शुरुआत में एक फाउंडेशन द्वारा एक स्पेसशिप कुछ पैरासाइट्स को लाने के लिए भेजी जाती है, लेकिन जब वो स्पेसशिप वापस आ रही होती है तो अचानक क्रैश हो जाती है। फिर पुलिस वहां पहुंचती है जहां यह हादसा हुआ होता है। पुलिस जब तक वहां पहुंचती है तब तक उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट निकलकर एक औरत को अपना होस्ट बना चुका होता है। उसी दौरान बचाव टीम किसी जख्मी इंसान को एम्बुलेंस में लेकर जा रही होती है। तभी वो औरत बहुत ही अजीब तरह से रिएक्ट करती है और वो वैन को फाड़कर बाहर आ जाती है। वो उधर जाने लगती है जिधर फाउंडेशन का ऑफिस होता है। एडी नाम का एक बहुत ही अच्छा न्यूज रिपोर्टर होता है जो अपनी मंगेतर के साथ रहता है। एडी की कंपनी उससे बहुत खुश रहती है और एडी की मंगेतर उसी फाउंडेशन में काम कर रही है जो पैरासाइट्स रिसर्च पर काम करती है। जब एडी अपने ऑफिस जाता है तो उसके बॉस उसे फाउंडेशन के मालिक का इंटरव्यू करने के लिए भेजता है जिसने स्पेसशिप भेजी थी। वो एडी को बताता है कि उसे बस स्पेसशिप और उसके इन्वेंशंस के बारे में सवाल करने हैं, क्योंकि उसका सवाल जिस इंसान से है वो बहुत ही रिच और इगोइस्टिक है। अगर उसने कोई पर्सनल क्वेश्चन किया तो उसे अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। बॉस की इस बात को एडी मान जाता है और उन्हें निश्चिंत रहने के लिए कहता है। शाम को जब एडी अपने घर जाता है तो सामने मंगेतर का लैपटॉप देखता है जिसमें उसी फाउंडेशन से एक मेल आया होता है। उसमें लिखा है, ये फाउंडेशन सही नहीं है, ये लोगों की जान ले रहा है और कभी न कभी ये तुम्हारा भी इस्तेमाल करेगा, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तुम इस फाउंडेशन को छोड़ दो। उस ईमेल में पूरी जानकारी होती है कि वो पैरासाइट्स क्या हैं और इन पर किस तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। अब एडी इस बात से खुश होता है कि उसके पास पूछने के लिए ढेर सारे एक्साइटिंग क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन तभी उसे अपने बॉस की बात याद आती है। अगली सुबह वो उस कंपनी के सीईओ का इंटरव्यू लेने के लिए पहुंच जाता है। शुरुआत में एडी उसके इन्वेंशंस के बारे में सवाल पूछता है, जिससे उस फाउंडेशन का सीईओ बहुत ही खुशी खुशी जवाब दे रहा है। मगर जैसे ही एडी उससे पूछता है कि क्या वो अपने एक्सपेरिमेंट में इनोसेंट ह्यूमंस को यूज करने वाला है, तभी उसको गुस्सा आ जाता है और वो इंटरव्यू बंद करके वहां से चले जाने को कहता है। उसके बाद एडी अपने ऑफिस आकर अपने बॉस को सब कुछ बताता है तो वो बहुत नाराज होते हैं और उसे जॉब से भी निकाल देते हैं। दूसरी तरफ उसकी मंगेतर को भी उस फाउंडेशन से निकाल दिया जाता है। इस सब के बाद एडी की मंगेतर उससे गुस्सा होकर ब्रेकअप करके चली जाती है। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी तभी वो औरत जिसको पैरासाइट ने अपने वश में किया था अपने आसपास पड़ी चीजों को बहुत ही अजीब तरीके से खा रही होती है। तभी कुछ गुंडे उसकी तरफ बढ़ते हैं और उसको मारते हैं, मगर वो औरत एक झटके में सबका काम तमाम कर देती है। इधर फाउंडेशन के लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं कि ये पैरासाइट किस फॉर्म में ज्यादा एक्टिव रहता है। वहीं पर उस फाउंडेशन का सीईओ भी होता है और साथ में वहाँ एक लेडी साइंटिस्ट भी होती है। ये लोग एलो पैरासाइट का एक रैबिट पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब वो एलो पैरासाइट रैबिट के शरीर में जाता है तो ऐसा लगता है मानो रैबिट और भी ताकतवर हो गया है। ये सब देखकर उस फाउंडेशन का सीईओ बहुत खुश होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में रैबिट मर जाता है और उनका वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। इधर एडी अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी टीवी में उसी फाउंडेशन का सीईओ आकर अनाउंसमेंट करता है कि वो एक और स्पेसशिप स्पेस में भेजेगा। तभी वहां से एडी निकलता है तो रास्ते में उसे एक औरत न्यूज़पेपर खरीदने को बोलती है। वहां से वो न्यूज़पेपर लेकर ग्रोसरी शॉप में आता है। वहां पर रॉबर उस ग्रोसरी शॉप को लूट रहा होता है। एडी चुपचाप अपना सामान खरीदता है और वहां से चला जाता है। और इधर फाउंडेशन में अब कुछ नए एक्सपेरिमेंट होने वाले होते हैं जो कि अब जानवर के बजाय एक इंसान पर होने वाले हैं, मगर वो पैरासाइट उस इंसान की जान ले लेता है। इस फाउंडेशन की लैब में एक लेडी साइंटिस्ट तुरंत एडी से संपर्क करती है। उसे बताती है कि उसके लैब में किस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन एडी बताता है कि अब उसने जर्नलिज्म का प्रोफेशन छोड़ दिया है। फिर वो लेडी एडी को समझाने की कोशिश करती है कि एक दिन वो सीईओ सबको मार देगा, इसीलिए वो स्पेस में रिसर्च कर रहा है ताकि सबको मारने के बाद वो स्पेस में रह सके। इसीलिए वो वहां से 4 पैरासाइट्स पृथ्वी पर लेकर आया है जो कि वास्तव में स्पेस के क्रिएचर हैं। लेडी साइंटिस्ट बताती है कि 4 पैरासाइट में से 3 तो लैब में आ चुके हैं, लेकिन एक कहीं भाग गया है। अभी उन तीनों पर ही उस फाउंडेशन द्वारा कई तरह के एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं जिससे मासूम लोगों की जानें भी जा रही हैं।
इधर एक न्यूज रिपोर्टर होने के नाते उसे ये खबर जनता में फैला देनी चाहिए, क्योंकि अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये सब सुनने के बाद एडी एविडेंस इकट्ठा करने के लिए उस लैब में चुपके से जाता है और कुछ पिक्चर्स निकालता है। फिर अचानक वही न्यूज़पेपर वाली लेडी वहां शीशे में कैद दिखाई देती है। वो उसे बाहर निकालने के लिए जैसे ही शीशा तोड़ता है, वो औरत एडी पर हमला कर देती है। उसके शरीर पर जो पैरासाइट था अब वो एडी के शरीर पर हावी हो जाता है। जैसे ही पैरासाइट का असर एडी के शरीर पर होता है, वो वहां की सिक्योरिटी से बचकर बहुत तेज भागने लगता है। वो एक बहुत ही ऊंचे पेड़ पर चढ़ जाता है और उस सिक्योरिटी से बच निकलता है। उसके तुरंत बाद वो अपने घर जाता है। घर पहुंचने पर एडी जो कुछ भी पाता है उसे खाने लगता है, ढेर सारा पानी पीता है। उसके शरीर में अजीब तरह के चेंजेस आ रहे हैं। वो खुद को शीशे के सामने देखकर डर जाता है। वो तुरंत अपनी मंगेतर को फोन लगाता है। तब वो बताती है कि अब वो दूसरे के साथ है, इसलिए वो नहीं आ सकती। एडी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरकार उसकी मंगेतर उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में आती है। रेस्टोरेंट में पहुंचते ही एडी वहां मौजूद सारी चीजें खाने लगता है, लेकिन उसे कोई भी एनर्जी नहीं मिल रही है। फिर भी वो बताता है कि उसे जिंदा मांस चाहिए। वो तुरंत ही एक एक्वेरियम में घुसता है और उसमें से केकड़े उठाकर खाने लगता है। दरअसल एडी की बॉडी पर वेनम नाम का एक बहुत ही पावरफुल पैरासाइट हावी हो गया है, जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहा है। इसके बाद उसकी मंगेतर और उसके दोस्त उसे हॉस्पिटल ले जाकर स्कैन कराते हैं, लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता। तब वो एडी को घर जाने की सलाह देते हैं। उधर उस फाउंडेशन के सीईओ को यह पता चल जाता है कि लेडी साइंटिस्ट ने ही एडी को उस लैब में आने के लिए बोला था। अब वो सीईओ बहुत ही गुस्सा होकर उस लेडी पर भी पैरासाइट छोड़ देता है। इधर एडी अपने घर पर होता है, जिससे उसके पड़ोसी द्वारा लाउड म्यूजिक बजाने की वजह से थोड़ी बहस होती है। तभी फाउंडेशन के सीईओ द्वारा भेजे गए कुछ सिक्योरिटी गार्ड एडी के घर में घुसते हैं और तब एडी और उसके ऊपर हावी वेनम उनको मार रहा होता है। फिर एडी वहां से अपनी बाइक लेकर भागने लगता है और सीसीटीवी कैमरे के जरिए फाउंडेशन का सीईओ अब तक अपने स्टाफ से ये बता चुका होता है कि उनके इन्वेंशन ने कितनी तरक्की कर ली है। उसके बाद सीईओ वेनम को कैद करने के लिए उसके पीछे और भी ज्यादा सिक्योरिटीज लगा देता है। आगे एक बाइक एक्सीडेंट के दौरान एडी की कई हड्डियां टूट जाती हैं। तब वेनम उसके ऊपर एक कवच के रूप में आ जाता है और एडी की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर वो सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को मारकर पानी के रास्ते होते हुए एक एकांत जगह में होता है। आगे वेनम एडी की बॉडी से अलग होकर उससे बात करता है। वो एडी से कहता है कि वो एक बहुत अच्छा होस्ट है। वेनम एडी से रिक्वेस्ट करता है कि उसे स्पेस से लाया गया है, तो प्लीज उसे वापस स्पेस में भेज दिया जाए। अब चूंकि एडी के पास ढेर सारे एविडेंस होते हैं, जिसको लेकर वो अपने पुराने ऑफिस जाता है, मगर वहां पर उसे गार्ड अंदर नहीं जाने देते। इतने में वेनम उसको बिल्डिंग के बाहर दीवारों की सहायता से उसके बॉस के कमरे की खिड़कियां तोड़कर अंदर ले जाता है, जहां एडी एक नोट लिखता है और एविडेंस भी रख देता है। तभी वो पीछे देखता है कि उस फाउंडेशन के सीईओ द्वारा भेजे गए सारे सिक्योरिटी गार्ड इसकी तरफ गन पॉइंट किए हुए खड़े हैं। तभी वेनम फिर से एडी को कवर कर लेता है और सबको मारने लगता है। एक गार्ड को उठाकर वो खाने ही वाला होता है, तभी एडी की मंगेतर वहां आ जाती है। धीरे धीरे एडी अपनी शक्ल में वापस आ जाता है और उसकी मंगेतर उससे डर कर दूर भागती है। लेकिन एडी पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है, तो उसकी मंगेतर उसके वहां होने की वजह पूछती है और इससे पहले कि कोई और बात हो, वो उसको अपने साथ हॉस्पिटल ले जाती है। वहां उनका डॉक्टर दोस्त एडी को फिर से स्कैन करता है और किसी तरह एडी की शरीर से उस पैरासाइट वेनम को बाहर निकाल देता है। तभी अचानक उस फाउंडेशन के सीईओ द्वारा भेजे गए कुछ गार्ड्स एडी को पकड़कर उसके लैब में ले जाते हैं। तब सीईओ बताता है कि वो खुद एक पैरासाइट है, जिसे किसी बच्ची ने उसमें ट्रांसफर किया था। वो एडी से वेनम की मांग करता है। इस पर एडी कहता है कि वो पैरासाइट उसकी बॉडी से निकलकर कहीं चला गया है, अगर उसे चाहिए तो वो खुद जाकर उसे ढूंढ ले। इतने में सीईओ गुस्सा हो जाता है। वो एक बहुत ही हॉरिबल मॉन्स्टर का रूप ले लेता है। तब एडी कहता है कि वो भी एक दिन पैरासाइट से थक जाएगा। आगे एडी फाउंडेशन के सीईओ के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देता, जिसके कारण वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और अपने गार्ड से उसको मारने का ऑर्डर दे देता है। जब सिक्योरिटी गार्ड एडी को मारने वाले होते हैं, तभी उसकी मंगेतर वहां पर आ जाती है, जिसकी बॉडी में अब वेनम होता है। और जैसे ही एडी और उसकी मंगेतर एक दूसरे के करीब होते हैं, पैरासाइट फिर से एडी को अपना होस्ट बना लेता है और वहां से बच निकलता है। अब वेनम एडी से बताता है कि सीईओ ने बहुत सारे पैरासाइट्स पर एक्सपेरिमेंट कर ली है और वो स्पेस से और पैरासाइट पृथ्वी पर लाना चाहता है और अब सब कुछ तबाह होने वाला है। उधर अपनी लैब में उस फाउंडेशन का सीईओ अपने स्टाफ से दूसरा स्पेसशिप लॉन्च करने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसके वर्कर्स मना करते हैं। वो कहते हैं कि वहां जाना अभी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि सारे पैरासाइट्स हमारे खिलाफ हो गए हैं।
वो तुरंत हॉरिबल मॉन्स्टर में बदलकर सबको मारकर खुद ही मिसाइल लॉन्च करने वाला होता है कि तभी वहां वेनम आ जाता है। इन दोनों में बहुत ही घमासान फाइट होती है, जिसके दौरान वो सीईओ वेनम को मारकर उस स्पेसशिप में चला जाता है। लेकिन वेनम एडी की जान बचाकर अपने सीने में लगी वो धारदार औजार जो उस फाउंडेशन के सीईओ ने एडी के सीने में मारी थी, उसे निकालकर उस स्पेसशिप को डैमेज कर देता है। मगर स्पेसशिप तब तक लॉन्च हो चुका था, लेकिन डैमेज होने की वजह से उसका फ्यूल नीचे गिर रहा होता है और उसमें आग लग जाती है, जिससे इस फाउंडेशन के सीईओ की मौत हो जाती है। इसी जोरदार धमाके के दौरान एडी पानी में गिर जाता है। अगली सुबह एडी और उसका मंगेतर बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं, तभी एडी के अंदर वेनम जैसी आवाज आती है। उसकी मंगेतर पूछती है कि क्या वेनम जिंदा है, तो एडी झूठ बोलता है कि नहीं, वो जा चुका है। फिर वो वहां से उठकर जाता है और अपने अंदर अभी तक मौजूद वेनम को पृथ्वी पर रहने के रूल्स समझाता है। वो बताता है कि उसको बस बुरे इंसानों को ही खाना होगा, अच्छे इंसानों को नहीं। और अकेले बड़बड़ाते हुए एक स्टोर में पहुंचता है, जहां पर एक चोर उस दुकान को लूट रहा होता है। तभी उसके भीतर का वेनम एक्टिवेट हो जाता है और उस चोर को खा जाता है, जैसा कि एडी ने उसे बताया था कि वो बुरे इंसानों को खा सकता है। आगे एडी को जर्नलिस्ट वाली जॉब फिर से मिल जाती है और वो अच्छे से काम करने लगता है। फिर एक दिन वो जेल में एक सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये फिल्म की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो इस फिल्म को इसके मूल स्रोत से देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।